Hi everyone and welcome to my YouTube channel Lead Your Life. Myself Dr. Monica Gupta and I am third generation homeopath of my family working as medical officer under Bihar government. And also I am practicing homeopathy for more than 17 years. वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही आम समस्या के विषय में, यानी कि एक ऐसी समस्या जिसे अमूमन हर व्यक्ति आज के डेट में सफ़र कर रहा है और आज के डेट में कुछ लोग में तो ये रोज की समस्या बन गया है। मैं बात कर रही हूँ डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि आप जिसे गैस फॉर्मेशन कह सकते हैं, पेट का फूलना कह सकते हैं। ये बहुत ही आम समस्या आज के डेट में बन गई है, लेकिन इस समस्या का निदान होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसी विषय में इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ और कुछ कारणों के बारे में भी बताऊंगी जिस कारण को आप हटा के इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और मेडिसिन क्या है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान कौन कौन सी मेडिसिन ज़्यादातर यूज्ड होती हैं जिससे इस सिम्टम को क्योर किया जा सकता है या नहीं होने दिया जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंशन तो ज़रूरी है। अगर आप प्रिवेंशन नहीं कीजिएगा, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं अगर कहना चाहूँ कि मैंने आपको फीवर के लिए दवा दे दी लेकिन आप बरसात में भीगेंगे तो फिर बीमार पड़ेंगे ही। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अगर आपको फीवर हुआ, मैंने फीवर की दवा दी, लेकिन अगर आप बरसात में भीगेंगे तो फिर से वापस से फीवर होगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैंने ब्लॉटिंग के लिए दवा दी, होम्योपैथिक रेमेडी दी, तो ये ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन आपके लिए कारगर रहेगी, फिर आपको कभी भी डिस्टेंशन या ब्लॉटिंग नहीं होगा। क्योंकि आज के डेट में जो भी आगे मैं कारण बताने जा रही हूँ, जितने भी फल है, सब्जियां हैं, ये सारे चीज़ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र के द्वारा उगाई जा रही हैं, कार्बन के द्वारा उसको पकाया जा रहा है। तो आप इनडायरेक्टली क्या है कि ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे कि क्या है कि आपका गैस फॉर्मेशन होगा ही। तो आप कितने देर तक बच सकते हैं, लेकिन फिर भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अगर आप रहते हैं, इन दवाइयों का अगर आप यूज़ करते हैं, सेवन करते हैं, तो आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको इस सिम्टम से निजात मिल सकता है और इन फ्यूचर में धीरे धीरे आपका जो गैस फॉर्मेशन होने का टेंडेंसी है ये भी बहुत कम होती जाएगी। तो कारणों की बात अगर हम करें तो कारण, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम जो अनाज खाते हैं, फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, ये सारे जो हैं ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र के यूज करके ही ये उपजाए जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जब पेट के अंदर जाएगा तो हमारा ब्लॉटिंग होगा ही। सेकेंडली क्या है कि जितने भी फल हैं उसको आर्टिफिशियल कार्बाइड के द्वारा उसको पकाया जाता है, ये भी गैस फॉर्मेशन करता है और ये बहुत बड़ा कारण है। तो अगर हम फल खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा सेहत अच्छा होगा, लेकिन इनफैक्ट क्या है कि इनडायरेक्टली ये गैस फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये तो बाहर की चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम जो डेली रूटीन है हमारा, वो ही इतना ज़्यादा हम लोग अपना गड़बड़ करके रखे हैं जिसके वजह से आधा से अधिक परेशानी हम लोग ने खुद क्रिएट कर रखा है। जिसमें पहला क्या है, हमारा लेट से खाना खाना। लेट से अगर हम खाना खाएंगे तो खाना प्रॉपरली पचेगा नहीं, तो वो गैस फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि खाना को पचने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे की आवश्यकता होती है। उसके बाद कुछ लोगों का आदत होता है कि बहुत ही जल्दी जल्दी खाते हैं खाना, तो जल्दी जल्दी खाने की वजह से क्या है कि बहुत सारा हवा हमारे पेट के अंदर जाता है और ये ही गैस का फॉर्मेशन ले लेता है। उसके बाद क्या है कि खाना को चबा चबा के नहीं खाना, बीच बीच में पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं कुछ लोग। एक कौर खाना खाएंगे और फिर पानी पिएंगे, फिर खाना खाएंगे फिर पानी पिएंगे। तो ऐसा करने की वजह से भी खाना प्रॉपरली नहीं पच पाता है, क्योंकि क्या है कि हमारे पेट के अंदर जो HCl अम्ल होता है जो खाना पचाने का काम करता है, वो पानी के वजह से घुल जाता है, पतला हो जाता है, तो खाना आपका प्रॉपरली पचेगा नहीं। तो ये भी एक कारण हो जाता है। उसके बाद क्या है कि खाने के बाद या बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि चाय पीते हैं, तो चाय ये एक बहुत खराब आदत है जिसके वजह से भी हमारा गैस बनता है।
बहुत सारे लोगों को कुछ खाने की वजह से गैस बनता है। फॉर एग्जांपल जो स्प्राउटेड जैसे चना है या फिर मूंग है, ये खाने से गैस बन जाता है। अरहर का दाल, चना का दाल, उड़द का दाल, ये सब ज़्यादा खाने से बहुत लोगों को हो जाता है। मशरूम खाने से हो जाता है, राजमा खाने से हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो अगर वो खा रहे हैं तो उसके वजह से बोलते हैं कि मेरे को गैस बन जाता है। तो ये सब कारण है। दूध भी पीने से बहुत लोगों को गैस बनने की शिकायत मिलती है। तो ये सब ऐसे पेशेंट भी हम लोग को मिलते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा कारण है गैस बनने का, ड्राई फ्रूट्स है। तो आप तो सोच रहे हैं कि हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बिना सोक किए हुए अगर ड्राई फ्रूट्स आप खा रहे हैं तो वो भी आपको गैस बनाएगा और ये अच्छे से पचेगा नहीं। देन आपको अगर बहुत देर आप जाग गए हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि देर से आप सो रहे हैं, ज़्यादा देर आप टीवी देख लिए या आप अपना वर्क ही कर रहे हैं, जग रहे हैं रात में, तो खाना आप अगर पहले भी खा लिए हैं लेकिन अगर आप जगे हुए हैं तो भी आपका खाना क्या है कि प्रॉपर वे में नहीं पचेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन का। उसके बाद है कि अगर आप बहुत ही तेल वाला खाना खा रहे हैं या फिर ऐसा खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, क्योंकि बाहर का जितना भी फूड आइटम्स है जो पैक्ड है, आप खुद ही सोचिए अगर वो पैक्ड है, बहुत दिनों तक वो दुकान में है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव लगा ही होगा उसको बचाने के लिए। और वो थोड़े ही मात्रा में अगर प्रिजर्वेटिव आपके पेट में जा रहा है तो वो कुछ न कुछ खराबी क्रिएट करेगा, जिसमें ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन जो गैस फॉर्मेशन है ये एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद अगर आप फ्राई फ्रूट ज़्यादा खा रहे हैं, तेल वाला सामान बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का सामान बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें पाम ऑयल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये सब कारण है। देन आपको और कारण मैं क्या बताऊं, जैसे कि अगर खाना भी अगर असमय खा रहे हैं, आप घर में प्रॉपर वे में समय से नहीं खा रहे हैं, कभी देर से सुबह उठे और काफ़ी देर के बाद आपने ब्रेकफास्ट किया तो भी आपको खाली पेट में भी गैस बन जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मतलब कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हमारी वो ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन के लिए तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन सिम्टम्स पर आधारित होती है। आइए ऐसे ही कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के दौरान ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन या डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन या गैस फॉर्मेशन आप कह लीजिए, इन सिम्टम्स को क्योर करने के लिए। तो ज़्यादातर जो यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है जो आम जनता भी जानती है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज में क्या है कि आपको जब ढकार आता है, इरेक्टेशन होती है, तो उससे आपको आराम लगेगा और जैसे ही आप लेटेंगे लाइंग डाउन से एग्रेवेशन होगा, यानी आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। और इस समय गैस जब बनता है तो बहुत ही बेचैनी महसूस होती है, एंग्जाइटी होता है और पेट में टाइटनेस बहुत ही लगेगा, जैसे पेट बिल्कुल ही तना हुआ। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी नक्स वोमिका। ये मेडिसिन तब यूज़ आप कर सकते हैं अगर आपका हैवी खाना हो गया है, रात में आप पार्टी फंक्शन में गए हैं, हैवी खाना आपने खा लिया है, बहुत लेट नाइट आप जग गए हैं, इसके बाद आपका पेट बहुत तन गया है, गैस फॉर्मेशन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी नक्स मॉस्केटा। नक्स मॉस्केटा यूज़ की जाती है तब जब आपका एग्रेवेशन जो है वो मेंटल एक्सर्शन आफ्टर कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि आफ्टर कॉन्ट्राडिक्शन के बाद मेंटल एक्सर्शन हुआ आपका, वहाँ पे आपका गैस फॉर्मेशन होने लगा, ब्लॉटिंग हो गया अचानक से, तो वहाँ पे नक्स मॉस्केटा आप यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम म्यूर, मैग म्यूर जो है ये यूज़ की जाती है तब, ये इंडिकेटेड सिम्टम्स में बता रही हूँ, जो सिम्टम है डिस्टेंशन का वो तो रहेगा ही, साथ में जो पेन है वो स्पॉट में रहेगा, यानी कि पेशेंट बताएगा कि स्पॉट में कहीं पर पेन हो रहा है और वो पेन शिफ्टिंग भी हो सकता है, एक जगह होगा फिर दूसरे जगह होगा, स्पॉट में पेन आपको जब नजर आएगा तो मैग्म्यूर आप दे सकते हैं। एक मेडिसिन है कोनियम। कोनियम तब दी जाती है जब वहाँ पे एग्रेवेशन आफ्टर मिल्क हो, दूध पीने के बाद हमेशा गैस फॉर्मेशन होता है, पेट तना हुआ महसूस होता है और जब पेट के बल लेटता है पेशेंट तो उसको आराम मिलता है। अगर ऐसा सिम्टम है, ऐसा लक्षण है, तो आप वहाँ पे पेशेंट को कोनियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सिम्टम आता है, पेशेंट लेके आती हैं स्पेशली फीमेल पेशेंट, कि मेंसेस से पहले उनका
पेट हमेशा तना हुआ महसूस होता है, डिस्टेंटेड रहता है, कुछ खाती हैं नहीं खाती हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मेंसेस से पहले उनकी ये सिम्टम नज़र आती है, तो वैसे कंडीशन में आप जिंकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जिंकम मेट उस पेशेंट को दिया जा सकता है। एक बेहतरीन मेडिसिन है चाइना। इसमें क्या है कि आपको जो सिम्टम मिलेगा वो मिलेगा कि इरेक्टेशन तो है लेकिन पेशेंट को इरेक्टेशन से आराम नहीं होता है, यानी डकार अगर आ भी रहा है तो डकारने से उस पेशेंट को डिस्टेंशन में या पेन में कोई आराम नहीं लगता है। और साथ में इसका जो एग्रेवेशन है ये मिल्क एंड फ्रूट से है, दूध पीने के बाद या कोई फल खाने के बाद उससे ये प्रॉब्लम होता है और मोशन से आराम मिलता है, यानी कि अगर वो थोड़ा टहल लेगा पेशेंट तो उसको डिस्टेंशन में आराम मिलेगा। इस सिम्टम के लिए पल्सेटिला भी मैं यूज़ करती हूँ। पल्सेटिला का सिम्टम क्या रहेगा कि पेशेंट थर्स्टलेस रहेगी और साथ में जो डिस्टेंशन रहेगा एब्डोमेन का उसमें पेन भी साथ में रह सकता है। पेन का जो कैरेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा कि पेन जो है वो सडनली आएगा और धीरे धीरे जाएगा और पेन का जो नेचर रहेगा वो शिफ्टिंग टाइप रहेगा, कभी राइट साइड दर्द रहेगा, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर नीचे, वो शिफ्ट करते रहेगा। तो इस तरह का पेन पल्सेटिला के पेशेंट को रहता है। और साथ में क्या है कि पल्सेटिला के पेशेंट को ये जो दर्द है ये प्रेशर से आराम लगेगा उसे, और ओपन एयर में यानी कि खुली हवादार जगह में अगर वो चली जाएगी तो थोड़ा सा उसको जो एंग्जाइटी हो रही है, पेन हो रहा है, उसमें उसको राहत लगे। एक बहुत ही कम यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है डल्कामारा। ये यूज़ की जाती है डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन अगर मॉर्निंग में हमेशा हो रहा हो, जब पेशेंट खाली पेट रहता है, यानी कि अगर पेशेंट इस तरह से भी आपको बोल सकता है कि जब मैं फास्टिंग में रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा डिस्टेंशन होता है, तो डल्कामारा एक दवा सोची जा सकती है और ये बेहतरीन रिजल्ट देती भी है। तो अगर ऐसा सिम्टम है कि खाली पेट होने से डिस्टेंशन हो रहा हो या फास्टिंग में पेशेंट हो तो डिस्टेंशन हो रहा हो उसका, और ये बार बार अगर सिम्टम आए है ना, तो मैं इंडिकेटेड सिम्टम बता रही हूँ, अगर इस तरह का सिम्टम पेशेंट बोल रही है तो वहाँ पे डल्कामारा आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्रायोनिया भी यूज़ की जाती है कहाँ पे, जब डिस्टेंशन जो है वो दोपहर के खाने के बाद, आपको पेशेंट बोल रहा है कि दोपहर के खाने के बाद मेरा पेट फूल जाता है, तब वहाँ पे ब्रायोनिया मेडिसिन सोची जा सकती है। वहीं पर अगर गैस फॉर्मेशन इवनिंग में हो रहा हो, यानी 4 से 8 के बीच में अगर एग्रेवेशन हो रहा हो, पेशेंट बोलता हो कि दिन भर तो मैं ठीक रहता हूँ डॉक्टर साहब लेकिन शाम के वक्त मेरा गैस फॉर्मेशन अधिक हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में लाइकोपोडियम आप सोच सकते हैं। लाइकोपोडियम के कंडीशन में क्या है कि जो गैस बनेगा वो नाभि से नीचे यानी लोअर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आपको गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और साथ में गुड़गुड़ की आवाज़, रम्बलिंग साउंड ज़्यादा पेशेंट महसूस करेगा। लाइकोपोडियम का पेशेंट बोलेगा कि वो कुछ भी खाता है तो उसका गैस फॉर्मेशन हो जाता है। पल्सेटिला की तरह नहीं कि हाँ भाई कुछ तेलपक यानी कि ऑयली फूड खाने के बाद ही उसका गैस फॉर्मेशन होता है, ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन होता है। इसमें क्या है लाइकोपोडियम में कि कुछ भी एवरीथिंग गोज इनटू गैस, तो ये कैलीकार्ब का भी सिम्टम होता है, लेकिन लाइकोपोडियम को आप पहले समझ लीजिए कि लाइकोपोडियम में शाम में उसका एग्रेवेशन होगा, ब्लॉटिंग जो होगा वो नीचे हाइपोकॉन्ड्रिक, लोअर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होगा, जो गैस निकलेगा उसका वो बहुत ही ऑफेंसिव होगा और साथ में गुड़गुड़ की यानी रम्बलिंग साउंड उस पेशेंट को महसूस होगी। तो ये सारे सिम्टम्स अगर रहते हैं तो आप वहाँ पे पेशेंट को लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मेडिसिन जो है कैलीकार्ब। जैसा मैंने आपको पहले बताया लाइकोपोडियम के कंडीशन में कि एवरीथिंग गोज इनटू गैस, जो भी वो खाता है उसे लगता है कि गैस फॉर्मेशन उसी के वजह से हो गया, तो उसी तरीके से कैलीकार्ब में भी होता है। यहाँ पे है कि एवरीथिंग टर्न इनटू गैस, जो भी खाता है वो एक रोटी भी खाएगी तो वो गैस बन जाना उसका है, तो वहाँ पे वैसे कंडीशन में कैलीकार्ब दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट को आपको समझना चाहिए। कैलीकार्ब में क्या है कि जो ब्लॉटिंग होगा पेट का वो वीकनेस के साथ में होगा, कॉन्स्टिपेशन के साथ में होगा और प्लस इसका जो है कि एब्डोमेन में पेन भी रहेगा और ये जो पेन है ये सो जाने से यानी लाइंग डाउन से आराम मिलेगा। जैसा कि आपको कार्बोवेज में मैंने बताया कि वहाँ लाइंग डाउन से उसका एग्रेवेशन है, लेकिन यहाँ पे कैलीकार्ब में सो जाने से उसे
आराम मिलेगा और प्रेशर से भी उसको आराम मिलेगा। तो केलिकार्ब में स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन भी रह सकता है या फिर प्रेसिंग पेन भी आपको वहाँ पे महसूस हो सकता है। और ये जो पेन है ये कॉन्स्टिपेशन के साथ भी रहता है, यानी कि पेशेंट बोलेगा कि मेरे को कब्जियत भी रहती है। तो ये सारे सिम्टम अगर है तो वहाँ पे केलिकार्ब आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, पेशेंट चिली रहेगा। तो बहुत सारे सिम्टम केलिकार्ब के तो रहेंगे ही, लेकिन ब्लॉटिंग के ये पिक्यूलियर सिम्टम्स आपको वहाँ पे नजर आएंगे। बहुत सारी कंडीशन में मैं नाइट्रोम्यूर देती हूँ पेशेंट को। अगर पेशेंट नाइट्रोम्यूर का है और भी सिम्टम्स कवर अप हो रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर स्पेशली एक पेशेंट मेरे पास ऐसा आया था जो वो अल्कोहलिक तो था ही, लेकिन वो बियर ज़्यादा यूज़ करता था, तो अचानक से अगर डिस्टेंशन हो जाए आफ्टर बियर, और ये रिपर्टरी में मेडिसिन है भी नाइट्रोम्यूर, और वो जेंट्स पेशेंट था यानी कि मेल पर्सनैलिटी थी, उसके बावजूद भी मैंने उसे नाइट्रोम्यूर दिया था और ये बहुत अच्छा उस पर वर्क किया था। तो ये कॉन्फिडेंटली आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं इन केस वेयर इट इज एग्रेवेशन फ्रॉम द बियर एंड सडन एग्रेवेशन ऑफ द डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन। और मेडिसिन जो ज्यादातर यूज होती हैं वो है रैफिनस सेटाइवस। ये मूली से बनी हुई मेडिसिन है और ये मेडिसिन आप तब दे सकते हैं जब पेशेंट को ना इरेक्टेशन से ना फ्लैटुलेंस से किसी भी स्थिति में पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है और पेट बहुत तना हुआ है, पेशेंट को आराम एकदम अर्जेंट चाहिए, तो वैसे कंडीशन में रैफिनस सेटाइवस यूज किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ही मेडिसिन को आप लोगों के साथ डिस्कस की हूँ। बहुत सारी अदर मेडिसिन भी डिस्टेंशन के लिए यूज होती हैं, क्योंकि डिस्टेंशन जो एक सिम्टम है ये अकेला कभी नहीं आता है, बहुत सारे अदर सिम्टम भी उसके साथ कॉन्कोमिटेंट में रहते हैं। तो आपको वो सारे सिम्टम्स को देखना होगा, उसके बाद ही सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन होगी। तो मैंने यहाँ पे जो मेडिसिन आपको सजेस्ट किया, ये सिर्फ यही मेडिसिन ही नहीं यूज होगी, अदर मेडिसिन भी यूज की जा सकती है और यूज होती ही हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद यही था कि इस तरह के सिम्टम्स अगर आप में दिख रहे हैं तो आप जो एंटी एसिड्स जो आप यूज कर रहे हैं इतने सालों से, तो आप उसको बंद कर दीजिए और एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह लेके, उनका सजेशन लेके आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। का ये डिस्टेंशन का प्रॉब्लम जो बहुत ही क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, यानी बहुत दिनों पहले का भी है, तो आपको धीरे धीरे रिलीफ जरूर मिलेगा और आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आपकी समाप्त भी हो जाएगी। और साथ में मैंने जो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं उन सारी चीजों को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप प्रिवेंशन नहीं कीजिएगा तो सिर्फ मेडिसिन लेने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सो इन्हीं सब बातों को करते हुए ये वीडियो मैं आज का समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों को लेकर, आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी नेक्स्ट बार में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी, स्माइलिंग एंड हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.